प्रिय भक्तों, रामायण से जनकपुर की वाटिका से ही ये एक प्रसंग है। इसमें हम कुछ चौपाइयाँ लेंगे और उनका भावार्थ अपने ढंग से देने का प्रयास करेंगे। आनंद लीजिए। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनिन जाय देख मन मोहा। माता सीता जी के साथ उनकी सखी सहेलियां हैं जो बड़ी विद्वान हैं, गुणी हैं। वो बड़ी ही मधुर वाणी में गीत गा रही हैं। सरोवर जो है, वहाँ तालाब जो है, वहाँ गिरिजा जी का एक मंदिर शोभायमान है। उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, बहुत भव्य है। उसको देखकर मन एकदम नाच उठता है, प्रसन्न हो जाता है। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा केन्हे अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता जी अपनी सहेलियों के साथ पवित्र सरोवर में स्नान करके गौरी जी की पूजा के लिए बड़े प्रसन्न भाव से मंदिर में पहुंच रही हैं। वहाँ उन्होंने बड़े स्नेह से, बड़े आदर से, बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ आराधना की, माता को प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि माता, मुझे मेरे अनुरूप योग्य वर मिले। ये प्रार्थना उन्होंने की। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। उनकी एक सहेली जो थी, वो वाटिका में फुलवारी देखने के लिए गई थी। उन्होंने वहाँ पर दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण जी को देखा, निहारा। उनका जो दैवीय रूप, भव्य रूप, उसने उनको बड़ा प्रभावित किया और वो बहुत ही भाव विभल होकर बड़े स्नेह से सीता जी के पास आईं। आगे सुनिए। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गातु जल नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी सखी सहेलियों ने उनकी स्थिति को, उनकी दशा को देखा। उन्होंने महसूस किया कि वो बड़ी पुलकायमान हैं, भाव विह्वल हैं और उनके नेत्रों में, उनकी आंखों में अश्रु भरे हैं। सभी उनसे मधुर और विनम्र वाणी में कहने लगी कि हे सखी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताइए। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। तो वो वहाँ बता रही हैं अपनी सहेलियों को कि देखिए, दो राजकुमार, बहुत ही भव्य रूप वाले राजकुमार, आज यहाँ वाटिका में फुलवारी देखने आए हैं और वो बहुत ही सुंदर स्वरूप के उनके दर्शन हैं। उनमें से एक श्याम वर्ण के हैं और दूसरे थोड़े गोरे हैं। और हमारी जो वाणी है वो उनका वर्णन नहीं कर पा रही है, तो
वो अपनी स्थिति को बयान कर रही हैं। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहि नृप सुत तेयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। यह जानकर सीता जी के हृदय में बड़ी जिज्ञासा और बड़ी एक प्रबल इच्छा होती है कि वो कौन है। तो सहेलियां सखियां बड़ी प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे सहेली, हे सखी, वे जो राजकुमार हैं, हमने ये सुना है उनके बारे में कि वो ऋषि मुनि विश्वामित्र जो हैं उनके साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगो, अवसि देखहि देखन जोगो। तो बताया कि उन्होंने अपने जो रूप की जो मधुरता है, उनका जो स्वरूप का दर्शन का जो आकर्षण है, उसने सबको मोह लिया है और पूरे नगर में उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो इस तरह की स्थितियों में वो सखी सहेलियां आपस में इस प्रसंग में बात कर रही हैं, उनके स्वरूप का, प्रभु के स्वरूप का, कृपा निधान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। उसको सुनकर सब आपस में प्रसन्न हो रही हैं। सीता जी बड़े भाव विह्वल होकर उनकी बातों को सुन रही हैं। तो आज के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।